प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अब अंतिम 12 दिन जो बचा हुआ आपका, उसमें क्या करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अभी मेहनत कर रहे होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं अब क्या करें अंतिम जो 12 दिन बचा हुआ है। सबसे पहले बात, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इस टॉपिक पर पहले बात करते हैं। तो अभी आप वही पढ़िए जो आपके पास अभी जो नोट्स है, यानी जो एक यानी 8 महीना 9 महीना जो आप पढ़े हैं, उसमें जो आप नोट्स तैयार किए हैं, उसी नोट्स को खाली पढ़ना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। अभी आप क्या करना है, सिर्फ आपका जो नोट्स है उसी को पढ़ना है, ठीक है, और उसी को समझना है। इसके अलावा कोई भी PDF, कोई भी गाइड आपको नहीं पढ़ना है। और इसके साथ में एक और क्वेश्चन बैंक का क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना है। और रोजाना खुद का क्या करना, आपको टेस्ट लेना है। रोजाना प्रतिदिन क्या करना, आपको खुद का टेस्ट लेना है। जैसे मैथ की बात करते हैं, तो जो क्वेश्चन आपका एग्जाम मतलब कि पहले पूछ चुका है, जैसे क्वेश्चन बैंक आप सभी के पास होगा, जो क्वेश्चन पूछ चुका है जैसे 2012 में, 2018 में, 2017 में, तो क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को लेके बैठना है और खुद से बनाने का प्रयास करना है। और चेक करना है कि क्या मैं 3 घंटा 15 मिनट के अंदर में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये काम अभी करना है आपको। इसके अलावा और कोई PDF किसी और चक्कर में आपको अभी नहीं पढ़ना है। जो पहले पढ़े थे उसी को पढ़ना है, उसी को बार बार क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। अगली बात समझ में, चलिए। तो इतना ही करना है। उसके बाद 2 नंबर में कि बोर्ड एग्जाम से डर। अभी खास तौर पे बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत का लगभग बच्चे का यही बात है कि डर बहुत लगता है उसको कि कैसा एग्जाम होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। देखिए, एग्जाम कुछ नहीं है। जिस तरह से आप अपने सरकारी स्कूल में एग्जाम देते थे, वैसा ही एग्जाम वहाँ होगा। बस फर्क ये है कि जो सरकारी स्कूल में आप एग्जाम दे रहे थे, वहाँ आप क्या करते थे, बातचीत करते थे किसी से, है ना। और एक बेंच में 4-5 बच्चा रहता था। लेकिन वहाँ बोर्ड एग्जाम में क्या होगा कि एक बेंच पे 2 ही बच्चे होंगे और कोई भी बातचीत नहीं करेंगे वहाँ पे। बस इतना ही फर्क है और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, ये समझ लीजिए कि जो हम एग्जाम सरकारी स्कूल में दे रहे थे वही एग्जाम वहाँ दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है। तो क्योंकि डरिएगा अभी आप जितना, उतना आप क्या कीजिएगा, जो भी पढ़े हैं वो सब भूल जाइएगा। सबसे बड़ी बात यह डर, डर बिल्कुल नहीं रखना है। जितना डरिएगा उतना भूलिएगा इस टाइम में। इससे डरना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में कि अभी कितना घंटा हमको पढ़ना चाहिए। देखिए, अभी आप कितना भी पढ़िए, घंटा मायने अभी नहीं रखता है, ठीक। अगर आपको लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट अभी कमज़ोर बहुत है, तो उसको बार-बार पढ़ना है। कम से कम 8 से 9 घंटा तो अभी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो ज़रूर पढ़ना, 8 से 9 घंटा पढ़ना है। और फोकस बेसिस उसमें कीजिएगा जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है। जैसे अगर मैथ की बात करते हैं, अगर मैथ में कोई सवाल आपको लगता है ये चैप्टर अभी नहीं बन रहा है, तो बार-बार फोकस किसमें करना है? उसी चैप्टर में करना है। ये नहीं कि जो हमसे बनता है बार-बार उसी को बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो चैप्टर आपको पूरा दिमाग में फिक्स है कि ये हमसे हो जाएगा, तो नहीं करना उसको। जो आपको लगता है कि नहीं इसमें और कमजोर है, इसमें हमसे नहीं हो रहा है, उसमें फोकस करना है अभी, ठीक है। तो समझ गए टाइम टेबल क्या होना चाहिए, 8 से 9 घंटा तो होना ही चाहिए। मतलब कि ये कर लीजिए कि पूरे दिन में क्या करना, सिर्फ आपको मैथ का रिवीजन करना है। और रात में और सुबह सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। साइंस हुआ, सोशल हुआ, ठीक है, उर्दू इंग्लिश जो भी होता है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करती है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं डिमोटिवेट और मोटिवेट। अभी अक्सर बच्चा क्या हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहना है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे कि अब हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बहुत पढ़ लिया, ऐसा बहुत सारी बात दिमाग में आता है। ये लगता है कि पता नहीं क्या होगा, फेल हो जाएंगे, बहुत सारी अफसोस, ठीक है। हर वक्त वही सोच में रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, नहीं हो, डिमोटिवेट रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं होना। जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं, तो अपने माँ बाप का चेहरा एक बार क्या करना, आपको याद कर लेना है कि उन्होंने जो पढ़ाया, हमको जो पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या यही करने के लिए? तो अपने आप मोटिवेट हो जाइएगा, ठीक है, ये गारंटी है। जब भी आपको ऐसा लगे कि अब क्या होगा मेरा, तो अपने माँ बाप का चेहरा एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मोटिवेट अभी रहना है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन जो है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, ये आपको अभी बहुत सारा चीज कर रहा होगा। जैसे आपके गांव के जो आदमी वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब आपको कह रहा होंगे कि आप फेल हो जाइएगा, ये हो जाइएगा, बहुत सारी बातें। तो उनकी बातों में बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। और मोबाइल का इस्तेमाल अभी कम कीजिएगा। दिन भर में आधा घंटा 1 घंटा बहुत हो गया, इससे अधिक और नहीं कीजिएगा मोबाइल का इस्तेमाल अभी, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ी चीज है मोबाइल। और जो आपके अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं,
उन लोगों से हमेशा बचना है आपको, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप अच्छा कीजिए, आप आगे आप पास कीजिए, वो कभी नहीं चाहेंगे। ठीक है, जो लोग अभी आपको कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो जब आप पास कीजिएगा, जब अच्छे नंबर से, सबसे पहले मिठाई आप उसी को लाके खिलाइएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन क्या करना, आपको बचना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो इन सभी बातों का, इन सभी बातों का आपको ध्यान देना है, तो अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना, जो पढ़े हैं खुद पर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस फिर खुद पर रखिए कि जो पढ़े हैं अच्छे पढ़े हैं, अच्छा ही करके आगे एग्जाम से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो फिर मिलते हैं कल। बाय।